Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ninth class. Chapter we are going through is biodiversity and we know biodiversity is the variety within the living organisms. ठीक, इस पूरी ज़मीन पे पाए जाने वाले सारे जानदार बायोडाइवर्सिटी हैं. अब ह्यूमन बीइंग किस तरह बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है हमारा डे बाय डे इंसानों ही की वजह से, कैसे बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसमें मौजूद जो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट वो कैसे कम हो रही हैं, हम क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, हमारा इम्पैक्ट और उसके कॉजेज़, इस सब को डिस्कस किया जाएगा. और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी अब कंजर्व मतलब बचाया कैसे जा सकता है, इस नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है या इसको बचाया कैसे जा सकता है. जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली वो सब देखेंगे. तो टॉपिक के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पिछली कुछ डिकेड से ये देखने में आया है कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है हमारी वजह से. इसकी सबसे बेसिक जो रीज़न है वो है ओवर पॉपुलेशन. एक सर्वे के मुताबिक 180 इंडिविजुअल्स का हर मिनट के हिसाब से इजाफा हो रहा है. इस पूरी दुनिया में डेथ रेट वो नहीं है जो बर्थ रेट है. तो बर्थ रेट बढ़ने की वजह से, इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने की वजह से इंसान इस चीज़ का सफ़र कर रहा है. वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, इन टर्न उसको खुद भी कुछ नुकसान मिल रहा है. ठीक, तो इम्पैक्ट अब ह्यूमन बींग्स का क्या है. ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट ये है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हंटिंग कर रहे हैं ह्यूमंस, मतलब शिकार किए जाते हैं जानवर. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि कैसे जो मतलब जहाँ उन्होंने रहना होता है वो जंगलात वगैरह उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा है. जंगलात की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, डे बाय डे हर जगह पे शहर बनाए जा रहे हैं और वो जो लकड़ी है वो मतलब जलाने के काम आ रही है, फर्नीचर बनाने के काम आ रही है. इस सब को कहते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह. जो जंगलात हम साफ़ कर रहे हैं वो बहुत से स्पीशीज़ की हैबिटेट था, बहुत से स्पीशीज़ के रहने की जगह थी. जब वो तबाह करेंगे तो इन टर्न वो वाली स्पीशी को भी हार्म पहुंचेगा. हंटिंग उनका शिकार किया जा रहा है, इससे भी उनको हार्म पहुंचता है. डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, ये दो बेसिक कॉजेज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को. डिफॉरेस्टेशन होती क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, मतलब जंगलात का खात्मा किया जाना और उसको प्लेन ग्राउंड की फॉर्म में लेकर आना ताकि वहाँ मज़ीद घर बनाए जा सकें और बढ़ती हुई आबादी को जगह दी जा सके. इस तरह एक बहुत बड़ी जो सरफेस है उसको क्लियर किया जा रहा है और इस वजह से जब हैबिटेट नहीं रहेगा तो इन टर्न जो स्पीशीज़ हैं उन सबको नुकसान पहुंचेगा. अब इस डिफॉरेस्टेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के ऊपर और सब जानदारों की लाइफ के ऊपर, हम वो देखते हैं. सबसे पहली अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल की जो है ना वो कम हो जाती है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम हो जाता है. हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. ट्रांसपरेशन मतलब उनके पत्तों से जो पानी है वो बुखारात की शक्ल में निकलता है, ऊपर जाके उसकी कंडेंसेशन होती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है. मतलब ये सब जो वाटर साइकिल है ना, जितने जंगलात ज़्यादा होंगे ये वाटर साइकिल उतना प्रॉपरली जो है वो चलता है. जिस टाइम पे डिफॉरेस्टेशन होती है सारे वाटर साइकिल के ऊपर इफेक्ट आता है, इसलिए अमाउंट ऑफ वाटर ही प्रॉपर नहीं रहती. इसके अलावा जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल में से जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती हैं वो भी उसका जो रेशो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है. इसके अलावा ट्रांसपरेशन जब कम होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ रेन्स कम हो जाएंगे. इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़, कॉजेज़ इसके ये हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ एक होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ प्रॉपर कोई मतलब सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं होती, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता लोगों का, तो लोग लकड़ियाँ काट के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं. वो उस लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, कोयला वगैरह ये सब चीज़ें उनकी सोर्स ऑफ इनकम में आते हैं. तो अप टू 3 बिलियन अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 3 बिलियन अप टू जो लोग हैं वो इसको कुकिंग वगैरह के लिए और जंगलात वगैरह साफ़ कर रहे हैं. ये तो कॉजेज़ हैं. और इफ़ेक्ट्स ये हैं कि वाटर साइकिल पे इफ़ेक्ट आ रहा है, एटमॉस्फेयर में जो पानी की नमी का तनासुब है वो ख़राब हो रहा है. इसके अलावा जो मेन कॉज देखने में आया है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का वर्ड आपने देखा होगा, आपकी बुक पे भी इसकी डायग्राम वगैरह गिवन है. ज़मीनी कटाव मतलब जिस टाइम पे जंगलात काट दिए जाते हैं, मतलब दरख्त ऊपर से काट दिए जाते हैं, तो क्या होता है ये ज़मीन जैसे हैवी रेन की वजह से ये ज़मीन बह के समंदरों में चली जाती है. ये ऊपर वाली जो उसकी क्रस्ट है सारी की सारी वो रिवर्स में जब जाती है तो रिवर्स में ये जो मट्टी रेत और ये जो कीचड़ सा ये सब इकट्ठा होता है, इसकी वजह से फिर फ्लडिंग कोज होती है, मतलब सैलाब आना शुरू हो जाते हैं. और जब यही चीज़ें डैम्स वगैरह में जाती हैं तो डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है. तो ओवरऑल हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को हार्म दे रहे हैं तो इन टर्न हमें उससे भी ज़्यादा हार्म मिल रहा है. ठीक, उसके बाद
दो टाइप्स की स्पीशीज़ को डिस्कस किया गया है। ऐसी स्पीशीज़ जो अब इस इकोसिस्टम में नहीं रही उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। एक्सटिंक्ट इन द सेंस के वो स्पीशीज़ अब उनका जो लास्ट इंडिविजुअल था वो भी हमारी इन्वायरमेंट से ख़त्म हो गया है। वो स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी एग्जांपल में एशियन चीता आ जाता है, ब्लैक बक आ जाता है, स्वाम्प डियर और इंडियन वाइल्ड ऐसा आ जाता है। जबकि जो कुछ स्पीशीज़ आपको ये दिखाई गई हैं जिनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है, क्लास पॉइंट टू बी फोकस हेयर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट वो हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, इंडेंजर्ड वो जो भी ख़तरे में हैं, इतने ख़तरे में है कि डे बाय डे उनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। अगर इस चीज़ पे काबू ना पाया गया तो वो मज़ीद कम होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो वाली स्पीशीज़ भी। उन स्पीशीज़ में जो बेसिक हैं वो जो नीचे आपको दिखाई गई हैं, हुबारा बस्टर्ड, मार्कोपोलो शीप और जो इंडस डॉल्फिन है वो दिखाई गई है। इंडस डॉल्फिन की जो रेशो है वो उसके कम होने की ये भी वजह है कि उसके लिए डिस्ट्रक्शन होती जा रही है, उसका हैबिटेट ख़त्म किया जा रहा है और वाटर पोल्यूशन सबसे बेसिक कोज़ है। जब पानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है इस वजह से इंडस रिवर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही। मार्कोपोलो शीप जो है ज़्यादातर ये पाकिस्तान के नेशनल पार्क खुंजराब में ये पाया जाता है। पिछले 2 डिकेड से देखने में आया कि इसकी भी बहुत ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। और हुबारा बस्टर्ड एक परिंदा है, इसके लिए भी मतलब फ़ॉरेन कंट्रीज़ से आने वाले फ़ॉरेन में इसका जो हंटिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिज़र्ट्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है। हैबिटेट रहने की जगह, जब किसी चीज़ के रहने की जगह ही नहीं रहती तो फिर उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो 2 डेफिनेशंस हैं आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और एंडेंजर्ड स्पीशीज़, और इसके अलावा आज हमने पढ़ा कि ह्यूमन के कौन कौन से ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है, ओवर हंटिंग कैसे की जा रही है और कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की वजह से इन सब के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। एक टर्म क्लास थोड़ी स्किप हुई, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक वर्ड उसने लिखी है स्पीशी, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी का क्या मतलब है, हम देखते हैं कि ये टर्म स्पीशी इंट्रोडक्शन ये कैसे इफेक्ट डाली 39%। स्पीशी इंट्रोडक्शन का मतलब है बाहर से कोई और चीज़, जैसे कि यूकलिप्टस फेदे का दरख्त है उसको ला के इंट्रोड्यूस करवाया गया कंट्री में। तो इंट्रोड्यूस करवाने पे वो इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग था कि उसने नियर बाय जितनी भी स्पीशीज़ थी उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया। उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और नियर बाय स्पीशीज़ को डिस्ट्रक्ट कर दिया। इसलिए जो स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों को हार्म कॉज करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फिर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंजर्वेशन के लिए। थैंक यू सो मच क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।